ओलंपिक विजेता खिलाड़ी विजेंद्र सिंह ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के साथ ही खेल कर दिया। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की हेमा मालिनी के खिलाफ उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे विजेंद्र सिंह ने अब खुद ही हाथ छोड़कर कमल थाम लिया है। कल रात तक राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे विजेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने की जितनी चर्चा है, उससे कहीं दिलचस्प उनका बयान है। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे रातों रात कांग्रेसी से भाजपाई हो जाने पर सवाल किया तो मुक्केबाज बोले, मैं रात को सो गया था, सुबह उठा तो लगा कि गलत पार्टी में। वाह भाई वाह, कहना पड़ेगा, सब सही जा रहा था। विजेंद्र भाई कांग्रेस में थे, मथुरा से लड़ेंगे ऐसी चर्चा थी, ट्वीट रिट्वीट कर रहे थे और आज उन्होंने अचानक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, वैसे एक बात तो तय है, अब तक ओलंपिक चैंपियन की पहचान वाले विजेंद्र सिंह यदि अवसरवादिता के झंडा बरदार कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी अपने बिहार वाले नीतीश चाचा तो खामखा बदनाम है, पलटू रामों की जमात में तो और भी कई बड़े नाम हैं। ससुरा सबको विकास करना है, चाहे दल में जाना पड़े या दलदल में, पार्टी बदलना पड़े या खुद को, राइट से लेफ्ट जाना पड़े या लेफ्ट से राइट वाली सड़क पकड़नी, हाथ छोड़कर कमल थामना हो या कमल फेंक के हाथ, नेतवन विकास करके ही मानेंगे। इस आम चुनाव में विकास इतना याद किया गया है कि बेचारे की हिचकी नहीं रुक रही। वैसे इस चुनाव में नेताओं के पार्टी छोड़ने और पकड़ने में सबसे ज्यादा परेशान विचारधारा है, क्योंकि बिचारी का विचार अलग हो गया और धारा अलग। पार्टियों और राजनेताओं की इस खींचतान में न विचार बचा है और न ही धारा। नेताओं को ही देख लीजिए, उनके पास विचार है क्या? टिकट की आस में धारा के साथ कभी इधर तो कभी उधर बहे जा रहे हैं। जो किनारे लगे उनका तो उद्धार है, जो भंवर में फंसे वो डूब और उतरा रहे हैं। प्लेलिस्ट में शायद गाना भी बज रहा होगा कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह। ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई नेताजी के पास ये सुनाई देगा। कभी था कि विचारधारा पर पार्टियां बनती थी, विचारधारा पर नेता बनते थे, विचारधारा पर सरकारें चलती थी। तब ना कहते थे ये समाजवादी हैं या साम्यवादी, दक्षिणपंथी हैं या वामपंथी, पूंजीवादी हैं या समावेशी। इन सब के नेहरू से लेकर वाजपेयी काल तक में इन शब्दों के धरातल पर मायने थे, लेकिन अब सब केवल शब्द हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी जिस पार्टी के प्रधान ने जोड़ तोड़ की सरकार को चिमटे से भी नहीं छूने की बात की, उसी पार्टी के कर्ता धर्ता स्वार्थ सिद्धि की खातिर खरीद बेचकर बनी सरकारों में मलाई खाने को सीधे चम्मच डुबा रहे हैं। जो कल तक कांग्रेसी था, घंटे भर में भाजपाई है। सुबह जो सपाई था, शाम को बसपा का हो गया। कल जिसकी गाड़ी में लाल झंडा लहरा रहा था, आज उसके सिर पर भगवा बंधा है। पूछने पर सब कहते हैं विकास की खातिर करना पड़ता है, और विकास वो तो बेचारा शहर की बजबजाती नालियों, खंडर हो रहे सरकारी स्कूल की बिल्डिंगों, आधी रोटी की आस में खाली पेट सो गए मजदूरों, ट्रैफिक जाम, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या और डूब रही इकोनॉमी में कहीं फंसा करा रहा है। मौजूदा राजनीति में विचारधारा की बात भी करना कितनी बेमानी है, इसके कुछ उदाहरण हैं। शुरुआत विजेंद्र सिंह से ही करते हैं। विजेंद्र सिंह मंगलवार की देर रात तक राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। विजेंद्र सिंह ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। आज जब बीजेपी में आए तो कहा कि मैं मोदी जी के काम से बहुत प्रभावित हूँ। कुछ महीने पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के एक ग्रुप ने मोर्चा खोल दिया था। विजेंद्र सिंह ने इनका समर्थन किया, कहा था कि सरकार की वजह से पूरा खेल उद्योग निराश है। आज जब बीजेपी का पट्टा पहने तो बोले मोदी जी के कार्यकाल में खिलाड़ियों को सम्मान मिला। पहले विदेशों में खेलने जाते तो एयरपोर्ट पर अजीब व्यवहार होता, लेकिन अब हमारा ही भौकाल है। अभी और सुनिए, कुछ दिन पहले विजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया था, चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में, चुनने वाले रह गए 5 किलो राशन की आस में। आप समझदार हैं, जानते ही होंगे कि विजेंद्र सिंह का निशाना कौन था। आज जब बीजेपी में आए तो कह रहे हैं कि देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और ये मोदी जी की वजह से मुमकिन हुआ। समर्थकों को कहना पड़ेगा, विजेंद्र भैया आपको दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। झारखंड में बीजेपी के एक विधायक थे, जेपी पटेल थे, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाराज अब कांग्रेस में है। पिछले दिनों कमल छोड़कर हाथ थामे तो बोले बीजेपी में पापा के विचारों का सम्मान नहीं हो रहा था, असली विकास तो कांग्रेस में है। सीता जी को तो जानते होंगे, रामायण वाली नहीं, झारखंड वाली, सोरेन परिवार की बड़ी बहू। अभी कुछ दिन पहले तक खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चा सिपाही बता रही सीता सोरेन को अचानक आभास हुआ कि ना, झारखंड की प्रगति तो कमल से होगा। तुरंत तीर धनुष फेंका और कमल उठा लिया। कह रही हैं कि स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन के सपनों का झारखंड बीजेपी बनाएगी। एक और हैं राम टहल चौधरी, 5 बार रांची से बीजेपी के सांसद रहे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
कल तक मोदी के परिवार का हिस्सा रहे राम जी अचानक राहुल गांधी की फैमिली की तरफ टहल लिए। बोले, न्याय यात्रा से प्रभावित हूं। घंटे भर में इस विचारधारा का होते हुए दूसरी विचारधारा से प्रभावित होना, मतलब ये तो सुपरसोनिक विमान की गति को चिढ़ाने वाली बात हो गई। अब राजनीति और विचारधारा का वैसा ही रिश्ता है जैसा सांप और नेवले का, आग और पानी का, पुतिन और जेलेंस्की का, सरकार और विकास का, नेता और वादों का। यहाँ टिकट सर्वोपरि है। सब नेता अपना अपना देख रहा है, आप भी अपना देख लीजिए और क्या बोले। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in